ये जंग बढ़ती है जैसा कि ईरान उस जो गुजरगाह जिसका मैंने जिक्र किया उसको बंद करने जाता है और ईरान मशरक़ वस्ता में अमरीकी मफादात को निशाना बनाता है, जैसा कि पासदारान इनकलाब ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे, तो उसके बाद यकीनी तौर पर उसका डाउनफॉल आएगा, तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी और चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी। उससे पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ते हैं। जैसे यूक्रेन का मामला हुआ तो उसके बाद गंदम के जो है एक बहरान था वो पैदा हुआ, तो ये पूरी दुनिया जंगों से मुतासिर होती है। यानी जंग अगर दो ममालिक लड़ लें तो सिर्फ दो ममालिक तक नहीं होती, क्योंकि उसके नतीजे में तमाम चीज़ें मुतासिर होती हैं और फिर महंगाई भी बढ़ती है, अमन व अमान के मसाइल भी पैदा होते हैं और वो जो रस्सा कशी है इक़्तिदार की उसमें भी मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो वो जो जंग है, और हम तो यूँ मुतासिर उससे हो सकते हैं कि हमारा तो बिल्कुल 900 किलोमीटर की एक तवील सरहद है ईरान के साथ, और उसके नतीजे में हमारे लिए जो है ना बहुत सारे मसाइल बन सकते हैं। ये हमला पहली बात तो ये है कि इसलिए किया गया कि जो ईरान पर अकेले इसराइल का काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था, और ईरान ने जो जवाबी कार्रवाइयाँ की उसके नतीजे में इसराइल में बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास फैला, और उसके बाद इसराइल के पास यही ऑप्शन था कि अमेरिका को साथ मिलाकर ये हमले किए जाए। इसराइल का हमला तो बहुत दिनों से जारी था, और तीसरे ही दिन जब इसराइल के ईरान पे हमले थे तो उसने बड़े लड़के को आवाज़ दे दी थी। होता है ना मोहल्ले में झगड़े को बड़े लड़के बुलाते हैं, तो अमेरिका को बुला लिया था तीसरे दिन ही, लेकिन बहरहाल अमेरिका ने 3-4 दिन मजीद लिए और एक हफ्ता गुजरने के बाद फाइनली ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, इस हमले के नतीजे में क्या होगा और ये हमला क्यों किया? ये हमला पहली बात तो ये है कि इसलिए किया गया कि जो ईरान पर अकेले इसराइल का काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था, और ईरान ने जो जवाबी कार्रवाइयाँ की उसके नतीजे में इसराइल में बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास फैला, और उसके बाद इसराइल के पास यही ऑप्शन था कि अमेरिका को साथ मिलाकर ये हमले किए जाए। और जब ये हमले हुए हैं तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने और इसराइलियों ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया, और फिर इसके साथ जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू है उसने ये कहा कि ये तारीख बदल दी अमेरिका ने और ये काम अमेरिका ही कर सकता था। और इसमें यह भी याद रहे कि जो बम इस्तेमाल किया है, 3 एटमी तनसीबात हैं ईरान में जिसको निशाना बनाया गया है, और बहुत जो ताकतवर बम है वो इस्तेमाल किया गया है, और इससे पहले इस तरह का बम अफगानिस्तान में 2017 में इस्तेमाल किया गया था, और उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी। ये याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को कहते हैं कि वो अमन की बात करने वाले। अच्छा, पाकिस्तान में क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान यकीनी तौर पर एक पड़ोसी मुल्क के तौर पर एक अच्छी खासी मुश्किल में है, और जनरल जो आसिम मुनीर है उनका दौरा भी हुआ था, और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद करने की सिफारिश की थी कि नोबेल प्राइज़ दिया जाए। पाकिस्तान की सिफारिश की उस मुतल्लिका कमेटी में तो कोई अहमियत नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने कोशिश की कि शायद इस तरह की बात करके डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले से बाज रखा जाए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जो वो करना चाहते थे। गज़ा की सूरत हाल हो या ईरान में हमले हों, बुनियादी तौर पर इसराइल की सरपरस्ती अमेरिका करता है, और उसके हर इस तरह के ज़ालिमाना अमल में अमेरिका पूरी तरह उसके साथ खड़ा होता है। कोई उसके खिलाफ करारदाद आती है तो उसको वीटो कर देता है। अब इसके हम असरात देखेंगे कि रीजन पे क्या पड़ेंगे। देखिए, जो ये खित्ता है मशरक़ वस्ता जिसमें सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कुवैत है, बहरीन है और उसके अलावा दुबई है, ये तमाम जो ममालिक हैं बुनियादी तौर पर सिफारती तौर पर इनके ईरान के साथ ख़ासे तनाज़ात मौजूद हैं, और कई एक पॉलिसी के अख्तिलाफ़ात हैं। ईरान की इस खित्ते में प्रॉक्सीज़ भी थी, लुबनान में, यमन में, शाम में, जो कि अब कमज़ोर पड़ी हैं, और इसी तरह से इन ममालिक में अमरीकी अड्डे भी मौजूद हैं। जो बहरा अरब है, यहाँ पर अमेरिका के ताकतवर बहरी बेड़े मौजूद हैं। ये जो बात हो रही थी ना कि पाकिस्तान से कोई अड्डे चाहिए, तो ये मेरा ख्याल है ये एक ऐसी बात थी कि लग़्व किस्म की बात थी। वहाँ पहले से ही अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, उसको पाकिस्तान से अड्डे लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब क्या होगा? देखिए, अब तक ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी इसराइल पे, अब इसमें अमेरिका के आने के बाद अब ईरान के जो मिसाइल हैं वो अमेरिका तक तो मार नहीं कर सकते, लेकिन जो अरब खित्तों में मौजूद उसके अड्डे हैं, इराक में हैं या फिर जो बहरे अरब में मौजूद उसके जंगी जहाज़ हैं, उसके ऊपर हमला हो सकता है। अब अगर ये हमला जो वहाँ मौजूद ममालिक हैं आया, वो इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि फिर वो ये कहेंगे कि ये तो हमारी सरजमीन पे हमला हुआ है, तो वहाँ से अगर इसका कोई जवाब आता है तो फिर इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये खित्ता शिया सुन्नी फ़िरक़ावाराना फ़साद की तरफ चला जाए, जो कि किसी भी तौर न ईरान के मफाद में है, न अरब दुनिया के मफाद में है, और न ही पाकिस्तान के मफाद में। पाकिस्तान के तनाजुर में हम देखें तो यहाँ पर भी इस तरह की ईरानी प्रॉक्सीज़ मौजूद है, जो अगर उनको ईरान एक्टिवेट करना चाहे कि यहाँ पर जो अमरीकी मफादात है उसको निशाना बनाया जाए, तो ये थोड़ी सी वैसी सूरत हाल हो जाएगी
जैसा कि 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और पाकिस्तान में इस तरह के ग्रुप बन गए थे जो कि अमेरिकी मफादात को निशाना बनाते थे और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले करते थे। तो ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। तो इस वक्त पूरी जितनी इस्लामी दुनिया है सिफारती तौर पर वो इस हमले के खिलाफ है, यानी इसराइल के हमले की भी मजम्मत की गई है और अमरीकी हमले के खिलाफ भी इस्लामी दुनिया ने बात की है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि चंद घंटों कबल इस्लामिक जो ताउन तंजीम है उसका एक इजलास होता है और इस हमले की मजम्मत की जाती है इसराइली, और उसके चंद घंटों के बाद जो है अमरीका भी हमला कर देता है। तो इससे पता चलता है कि उम्मत मुस्लिमा की आलमी ताकतों के सामने क्या इज्जत और तौकीर है और इसकी क्या अहमियत है। तो अब जो ये मामला है इसको इस अमरीकी हमले के बाद शिया सुन्नी की तरफ ले जाने से बहुत ज़्यादा बचाना होगा कि ये मामला उस तरफ ना जाए। और ईरान का एक जो ये हमले किए हैं अमेरिका ने, बाज़ लोग ये बात कर रहे हैं कि चूंकि जिन एटमी तनसीबात पे हमले किए गए थे वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था और वहाँ पर जो एटमी साजो सामान था उसको भी मुंतकिल कर दिया गया था। तो कह रहे हैं कि एक तरह से ये फेस सेविंग है, क्योंकि ट्रम्प ने बोला है कि ईरान को मुज़ाकरात और बातचीत की तरफ आना चाहिए, अमन कायम कर देना चाहिए और इसराइल पे हमले बंद करने चाहिए। लेकिन ये बात वो इसराइल से नहीं कह रहा कि जिसने पहल की थी। और दूसरा एक बात इसमें और भी पेश नज़र रहे कि खुद अमेरिका के अंदर से वहाँ की जो सेनेट है ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जो हमला किया डोनाल्ड ट्रंप ने उनके पास इसका इख्तियार नहीं था बल्कि कांग्रेस से इसकी मंजूरी लेनी थी। और वहाँ पर ये बातें भी हो रही हैं कि इसराइल की जंग में अमेरिका को क्यों जाना चाहिए, यानी उनका कहना है कि नहीं जाना चाहिए। और इस तरह की आवाज़ें खुद अमेरिका के अंदर से उठने लग गई हैं और इस पर बात हो रही है। तो ये सूरत हाल एक कशीदा है। ईरान ने आगे बढ़कर जो आबनाए हरमज़ है, जो एक आबी गुजरगाह है जहाँ से तेल और दीगर साजो सामान की नक़्ल हरकत होती है, उसको बंद करने की धमकी दी है कि उसको हम बंद कर रहे हैं। अगर वो बंद हो जाती है तो फिर ये सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाएगी। और अगर वहाँ से यमन के हूसी अगर इस तरह के अपने हमले बढ़ा देते हैं तो ये बहरी जंग एक नए मरहले में शामिल हो जाएगी और इसके नतीजे में जो दुनिया में नक़्ल हरकत होती है साजो सामान की, तेल की रसद की, उस पर बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और अब तो जो है इसमें रूस का भी देखना है कि उसका क्या किरदार होगा, लेकिन मुझे लगता है यूक्रेन जंग में फंसे होने की वजह से वो शायद कोई बहुत बड़ा किरदार नहीं अदा कर पाएगा। सिफारती तौर पर कुछ उसकी तरफ से इक़दाम उठाए जा सकते हैं। तो ये मजमूई एक सूरत हाल है और ये उस वक्त तक मामला ठीक नहीं होंगे जब तक इसराइल अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी नहीं करता। उस वक्त तक न सिर्फ ये खित्ता बल्कि पूरी दुनिया में जो अमन है उसके मसाइल यूं ही बरकरार रहेंगे।